वेलकम। अगर ट्रेडिंग करते हो, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ नया बताने वाला हूँ और कुछ ऐसे टिप्स भी देने वाला हूँ जिससे कि आपका ट्रेडिंग और मार्केट एनालिसिस का तरीका है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ऑप्शन चेन से बेटर हमारे लिए क्या है डेटा जो हमें मार्केट में एनालाइज करना चाहिए, मार्केट का डायरेक्शन और मार्केट का ट्रेंड प्रेडिक्ट करने के लिए। तो देखिए, ऑप्शन चेन के अलावा हमारे पास एक डेटा और है, और वो डेटा मैं आपको ये स्क्रीन पे दिखा दूँगा, आप इसे देखिए। जब आप एनएससी की वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ आप जब मार्केट डेटा पे आएंगे तो यहाँ पे इस सेक्शन में आइए, इक्विटी एंड एसएमई मार्केट पे क्लिक करिए। तो ये ओपन हो जाए, एक बार ओपन हो जाए फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये क्या है, जैसे सपोज़ मैं निफ्टी 50 के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं भी मान के चलता हूँ निफ्टी 50 ट्रेडिंग करते हैं। देखिए ये डेटा क्या है, ये डेटा निफ्टी 50 इंडेक्स की जो 50 कंपनियां हैं उनके डेटा को ये शो करता है। ये हमें दिखाता है कि इन 50 कंपनियों पे कहाँ बाइंग चल रहा है, कहाँ पे सेलिंग चल रहा है। हालांकि वो बाइंग एंड सेलिंग डेटा इसमें नहीं होता। इसमें ये जो इंडेक्स है, ये जो डेटा आपको दिख रहा है, यहाँ पर 50 कंपनियों के मोड को यहाँ पर ये शो करता है। तो बेटर ये है कि आप ऑप्शन चेन के डेटा के अलावा आप इस डेटा को भी एनालाइज करिए, क्योंकि देखिए इसका एक बेनिफिट है। क्योंकि देखिए मार्केट को मूव करने वाली ये 50 कंपनियां हैं, इन 50 कंपनियों के बेसिस पे ही मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड होता है, और यही मार्केट को बुलिश या बेरिश करते हैं, और यही मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको इसे ज़रूर से ज़रूर एनालिसिस करना चाहिए। अगर आप इसे एनालिसिस नहीं करते, इसके बिना आप ट्रेड करते, तो आप एक गलती कर रहे हैं, आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को मिस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ऑप्शन चेन का जब आप एनालिसिस करते हैं उसमें कुछ कमियां हैं। क्योंकि एक तो ये ऑप्शन चेन का जो डेटा है ये मार्केट के ट्रेंड को डिसाइड नहीं करता। ये मेरे और आपकी तरह जैसे हम लोग बाइंग करते हैं तो वैसे कुछ लोग सेलिंग करते हैं, वो सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग जो मार्केट में करते हैं उनके डेटा को शो करता है। ये मार्केट को ऊपर या नीचे लेके नहीं जाते। तो आप लोगों में से कुछ लोग ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट को एनालिसिस करते होंगे। तो ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस का एक देखिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जैसे सपोज आप स्ट्राइक प्राइस पे देखते हैं कहाँ पे सबसे ज़्यादा ओआई है, तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे ओआई होता है उसके हिसाब से आप मार्केट के डायरेक्शन को तय करते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ऑप्शन चेन के डेटा में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है। अब देखिए मैनिपुलेशन क्या होता है ओआई में, सबसे बड़ा मैनिपुलेशन इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसमें है लिमिट ऑर्डर। अब लिमिट ऑर्डर से क्या मतलब, ये मार्केट को कैसे इफेक्ट करता है, ये ओपन इंटरेस्ट को कैसे इफेक्ट करता है। तो देखिए जैसे हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हम लिमिट ऑर्डर लगाते हैं कि मार्केट एक सर्टेन मार्केट प्राइस एक सर्टेन पॉइंट पे जाएगा, तो वहाँ पे जो हमारा पोजीशन है, जो हमारा कॉल एंड पुट का पोजीशन है, चाहे जो भी हो, वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, उस तरह सेलर्स भी है। सिर्फ ओपन इंटरेस्ट में वो मैनिपुलेशन इस तरह करेंगे कि लिमिट ऑर्डर सेट करेंगे, और लिमिट ऑर्डर सेट करेंगे कोई प्राइस XYZ वो प्राइस चूज़ करेंगे, और हम बहुत सारा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कर देंगे। अब वहाँ पे तो आपको वो नंबर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपको दिखेगा वो स्ट्राइक प्राइस पे कि ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन मार्केट कभी उस प्राइस तक पहुँचेगा ही नहीं। लेकिन आपको वहाँ पे क्या होगा, उस स्ट्राइक प्राइस पे आपको वो बढ़ा हुआ ओपन इंटरेस्ट दिख जाएगा, और आप उसके बेसिस पे सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है, या फिर मार्केट का ओआई के बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे मार्केट का डायरेक्शन ऊपर या नीचे होने वाला है। तो इस तरह जो ऑप्शन चेन के डेटा को एनालिसिस करने वाले, तो वो थोड़ा इस ऑप्शन चेन के ट्रिक में, इस ऑप्शन चेन के मैनिपुलेशन में फंस जाते हैं। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि आप इस डेटा को एनालाइज करिए। ये आपको एक बेटर आइडिया देता है मार्केट को एनालाइज करने के लिए, मार्केट के डायरेक्शन को पता करने के लिए, मार्केट के मूड को पता करने के लिए। और इसके लिए देखिए आप ये जो 50 कंपनीज़ हैं, जो निफ्टी 50 इंडेक्स की 50 कंपनियां हैं, इसके डेटा को आप एक्सेल में फेच करिए, और वहाँ से आप देखिए मैंने इसे एक्सेल में फेच कर रखा है। ये देखिए यहाँ पे सारे ये डेटा है, जो अभी मैंने आपको डेटा दिखा निफ्टी 50 50 की जो इंडेक्स की कंपनीज़ हैं उनका डेटा यहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे ये सारा डेटा है। यहाँ पे जो आपको डेटा दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा डेटा आपको इसमें जब एक्सेल में फेच करेंगे तो आपको दिखता है। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे फेच कर रखा है, और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे एनालिसिस भी कर रखे हैं।
तो देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट, सबसे तगड़ा एनालिसिस ये है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे ये देख रहे हैं, ट्रेंड आइडेंटिफायर। ये मार्केट के ट्रेंड को डिसाइड करता है, मार्केट के ट्रेंड को प्रेडिक्ट करता है। और ट्रस्ट मी, आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को भी देखिएगा। अभी जो मैंने रिसेंटली वीडियोज़ बनाने शुरू किए हैं, इस ट्रेंड के हेल्प से मैंने मार्केट के डायरेक्शन को कैसे प्रेडिक्ट किया है, कैसे एनालाइज़ किया है, कैसे मैंने मार्केट के लेवल्स को डिसाइड किया है। तो आप जाके इसे एक बार ज़रूर देखिएगा, तो आपको इसका पावर, इसका यूज़ समझ में आएगा कि मैं इसे एनालिसिस के लिए क्यों कर रहा हूँ। और भी यहाँ पे देखिए मैंने कई सारे एनालिसिस कर रखे हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे देखिए वेटेज तुम्हारी जो सेम है। प्राइस एनालिसिस, अभी कंपनीज का प्राइस क्या चला, ऊपर नीचे पॉजिटिव नेगेटिव क्या चला। फ्री फ्लोट का यहाँ पे एनालिसिस है, फ्री फ्लोट चेंज का यहाँ पे एनालिसिस है। और भी देखिए यहाँ पे बहुत सारे एनालिसिस है, ये देखिए इतने सारे एनालिसिस है, यहाँ पे बहुत सारे एनालिसिस मैंने कर रखे हैं। सब फार्मूला पे बेस्ड है। फार्मूला यूज़ इसलिए करता हूँ कि देखिए मार्केट का जो डेटा होता है उसका अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है और सभी डेटा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो फार्मूला की हेल्प से उनमें एक रिलेशनशिप फॉर्म करना पड़ता है, तब जाकर मार्केट का एक सही डायरेक्शन, सही मूड पता चलता है। तो निफ्टी 50 डायरेक्शन को पता करने की सबसे रामबाण, सबसे बड़ा हथियार, ब्रह्मास्त्र ये है, आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है। इसके हेल्प से मार्केट के डायरेक्शन को मैं कहता हूँ 100% तो नहीं बोलूँगा, वो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, फिर भी मैं कहूँगा 85 से 90% तक मार्केट के डायरेक्शन को इससे पता किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए ब्लैक लाइन मार्केट के ट्रेंड को शो करता है। ये वाला बड़ा चार्ट जो है, ये जो है टॉप 25 वेटेज रोइक ट्रेंड निफ्टी 50, ये मार्केट में ये जो इसका ट्रेंड है, इस वाले चार्ट को ये कंफर्म करता है। ये कंफर्म करता है क्या ये जो मार्केट का भी ट्रेंड चल रहा है, क्या वो कंटिन्यू हो रहा है कि डिसकंटिन्यू हो रहा है, ऊपर जा रहा है या फिर वहाँ से रिवर्स हो रहा है। तो ये चार्ट ये कंफर्मेशन हमें देता है। तो जाके आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए मार्केट के इम्बैलेंस को शो करता है, क्योंकि देखिए मार्केट हमेशा इम्बैलेंस में चलता है, जिस तरफ इम्बैलेंस ज़्यादा होगा मार्केट उस तरफ जाता है। तो ये यहाँ पे इम्बैलेंस हमें पता चलता है। यहाँ पे निफ्टी 50 का लाइव लेवल चलता है और ये लाइव टाइम है। और यहाँ पे हमें शो करता है टॉप 10 कंपनीज़ का क्या मूड चल रहा है, और इन 25 कंपनियों में से जो बाकी की कंपनीज उनका क्या ट्रेंड चल रहा है। हालांकि जो आप अभी डेटा देख रहे हैं ये प्रीवियस डे का डेटा है, इसे मैंने अभी रिफ्रेश नहीं किया है और ये अभी लाइव आएगा क्योंकि आज मार्केट क्लोज है। और यहाँ पे देखेंगे वेटेज इम्बैलेंस है। ये यहाँ पे वेटेज इम्बैलेंस शो करता है कि कंपनीज का जो वेटेज है किस तरफ इम्बैलेंस ज़्यादा है या फिर कम है। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है मार्केट के ट्रेंड को, मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए। आई एम श्योर आप लोगों में से इसे ज़रूर यूज़ करना चाहते होंगे, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा आप इसे कैसे यूज़ करेंगे या फिर कैसे एक्सेल में फेच करेंगे और कैसे बहुत सारे फंक्शन एंड फार्मूला को लगाएंगे, कैसे आप इस एक्सेल शीट को रेडी करेंगे। इट्स क्वाइट टफ। तो आप लोग इसका चाहता हूँ कि आप लोग को ये सब नहीं करना है। आप लोग सिंपली बस जो आपके स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर हो रहा, आप उस पर मुझे मैसेज करिए, टेक्स्ट करिए। मैं आपको बताऊंगा कि ये आप एक्सेल, जो ये रेडीमेड एक्सेल फाइल आपको कैसे मिलेगा और आप इसे कैसे यूज़ करेंगे। जस्ट जब मैं आपको ये फ़ाइल दूंगा आप बस इसे ओपन करिए और सब रेडीमेड रहेगा। बस आपको मार्केट का एनालिसिस करना है, आपको किसी टिप्स पे रिलाई नहीं करना है, किसी से टिप्स नहीं लेना है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है, कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करना है। आप खुद मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करिए, खुद पता करिए मार्केट का क्या ट्रेंड, क्या डायरेक्शन रहने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, अभी तक आप जो भी एनालिसिस कर रहे होंगे, अभी तक आप जो भी एनालिसिस कर रहे हैं उससे बेटर आपको ये एनालिसिस मिलेगा। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और आप खुद बताएंगे कि हाँ कि एक बेटर इंडिकेटर है, बेटर मार्केट एनालिसिस की ये टूल है और आप इसके बारे में और जानना चाहेंगे जब आप इसे यूज़ करेंगे। तो अगर आप ऑप्शन चेन को भी एनालिसिस करना चाहते हैं तो पहले आप इसे एनालिसिस करिए, यहाँ पे मार्केट के ट्रेंड को देखिए, जो टॉप 25 कंपनीज है या फिर जो 50 कंपनियाँ हैं उनके ट्रेंड को देखिए, फिर उसके बाद आप ऑप्शन चेन के डेटा को एनालिसिस करिए।
क्योंकि देखिए इसके बाद आप ऑप्शन चेन के डेटा को एनालिसिस करेंगे तो आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा कि वहाँ पे बायर्स एंड सेलर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका क्या मूड है, वो किस तरफ जा रहे हैं, बुलिश जा रहे हैं फिर बेरिश जा रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा बाइंग या कहाँ पे ज़्यादा सेलिंग हो रहा है। तो आपको एक बेटर ओवरव्यू, बेटर आइडिया मिलेगा मार्केट का। क्योंकि मैंने भी मार्केट में काफ़ी टाइम दिया है, मैंने भी काफ़ी हद तक आप लोगों के जैसा ही शुरुआत किया था, लेकिन मुझे मार्केट में उस तरह एनालिसिस करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुआ और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो मैंने उन सब चीज़ों को छोड़ दिया। तो मैंने अपना खुद रिसर्च किया, खुद मार्केट को समझा, खुद चीज़ों को समझा, फिर उसके बाद मैंने ये इंडिकेटर बनाया मार्केट को समझने के बाद। और सच बोलूँ तो इसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिला और मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को ये थोड़ा रिलायबल नहीं लगता होगा, आप लोग इससे फेमिलियर नहीं होंगे, आप लोग इससे क्या कहते हैं कि कनेक्शन नहीं बना पा रहे होंगे क्योंकि ये बिल्कुल नया है, आप लोगों ने अभी तक इसे देखा ही नहीं। तो आप लोग को लगता होगा अरे ये क्या एनालिसिस है, ये क्या XYZ क्या फालतू का एनालिसिस है, लेकिन ट्रस्ट में ये सबसे मोस्ट लॉजिकल एनालिसिस है। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो तब आपको समझ में आएगा। अगर जाके एक बार मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए तब आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैंने कल परफेक्टली मार्केट के डायरेक्शन को बताया था। मैंने आपको कल अपने इस एनालिसिस के बेसिस पे बताया था कि ये जो निफ्टी 50 का 24,300 का लेवल है एज ए सपोर्ट काम कर रहा है। तो देखिए मार्केट ने कितना बढ़िया इसी लेवल से सपोर्ट लिया है। एक बार देखिए यहाँ सपोर्ट लेकर ऊपर गया, फिर आने के बाद देखिए सपोर्ट लिया, उसके बाद देखिए मार्केट बुलिश रहता है। मैंने बोला था कि अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है उसके बाद बुलिश है, लेकिन मार्केट देखिए मार्केट इस लेवल को तोड़ ही नहीं पाया और मार्केट इसी लेवल को सस्टेन करके बुलिश रहता है। और भी इसी तरह मैंने देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ था। इस रेजिस्टेंस से देखिए मार्केट बेरिश रहता है, सपोर्ट तोड़ता है, एक बार रीटेस्ट करता है, टेस्ट करता है, फिर उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से बेरिश रहता है। तो ये सारा का सारा एनालिसिस मैंने अपने ये जो इंडिकेटर इसी के बेसिस पे किया है। हालांकि इसके साथ मैं ऑप्शन चेन के डेटा को भी एनालिसिस कर रखा है, उसके बेसिस पे भी मैंने किया है कंफर्मेशन के लिए। लेकिन आप सिर्फ अगर इस इंडिकेटर को भी यूज़ करेंगे तो ये भी सफिशिएंट है मार्केट के डायरेक्शन को बताने के लिए, मार्केट के मूड को बताने के लिए। एक बार मैं तो कहूँगा आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे लेवल्स को ड्रॉ किया हुआ था, कितना परफेक्टली मैंने यहाँ पे लेवल्स को ड्रॉ किया हुआ था। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यार ऑप्शन चेन में बहुत मैनिपुलेशन है। आप ऑप्शन चेन को देख के मार्केट के डायरेक्शन को पता नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए आप बायर्स हैं, वो सेलर्स हैं, वो हमसे ज़्यादा पैसा लगाते हैं, तो अपने पैसा को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने कैपिटल को बचाने के लिए, और हालांकि वो HFT ट्रेडिंग करते हैं, वो वहाँ पे आपके मेरे जैसे बैठे नहीं रहते हैं, उनके लिए कंप्यूटर्स काम करते हैं, वो कंप्यूटर से सारा ट्रेडिंग करते हैं। हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे उनका कंप्यूटर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करता है, तो आप उनसे कम्पीट कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए वहाँ पे इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है कि आप खुद से मैन्युअल एनालिसिस तो कर ही नहीं पाएंगे, और एनालिसिस करेंगे भी तो आप काफ़ी पीछे रह जाएंगे, क्योंकि मैनुअल में टाइम लगता है और एक्यूरेसी भी थोड़ा कंप्रोमाइज़ हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग डेटा को एक्सेल में फेच करिए, फिर उसके बाद वहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करिएगा। अगर खुद से कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर सकते तो आप व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज करिए, आपको मैं ये रेडीमेड एक्सेल फाइल दूँगा। आप यहाँ पे इसे बस अपने लैपटॉप में ओपन करिए और यूज़ करना शुरू करिए, और हाई एक्यूरेसी के साथ आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं एक अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी बनाऊँ, मैं उनको एजुकेट करूँ, उनको एक बेटर ट्रेडर बनाऊँ, और साथ ही साथ मैं क्वालिटी भी डिलीवर करना चाहता हूँ। और चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर कि आप लोगों का ट्रेडिंग ज़रूर इम्प्रूव होगा। और आप लोगों से एक सजेशन चाहिए, हालांकि मैंने अभी ये यूट्यूब के फील्ड में नया वीडियो बनाना शुरू किया है ट्रेडिंग से इस फील्ड में, तो वीडियो का क्वालिटी थोड़ा डाउन हो सकता है या फिर कुछ चीज़ों को समझाने में इधर उधर हो जाता है। तो आप लोगों से सजेशन मांगता हूँ कि आप लोग बताइए मुझे किस तरह वीडियो को और वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। आप लोग कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मुझे अपने इस कंटेंट पे, मुझे इस
जो मैं आप लोगों के सामने शो करता हूँ, मुझे उस पर विश्वास है। इस पे लोग धीरे धीरे विश्वास करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे लोग देखेंगे, जैसे जैसे लोगों की रीच बढ़ेगी, वैसे वैसे लोग इस पर विश्वास करेंगे। ट्रस्ट मी, मुझे इस पर विश्वास है, तो आप लोगों को भी इस पर विश्वास होगा जब आप इसे यूज़ करेंगे। तो चलिए, आप लोगों के सजेशन को मैं वेलकम करता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। और आप लोग अगर कोई क्वेरी भी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा और आप लोगों के क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं आप लोगों के नॉलेज को भी इंक्रीज़ करना चाहूँगा, आप लोगों को टिप्स देना चाहूँगा। तो जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा, तो मैं उस पर रिस्पॉन्स करूँगा। तो मेक श्योर आप वीडियो पे कमेंट करते हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जिससे कि हमारा एक होल ट्रेडिंग कम्युनिटी बन सके, हम ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग करने वाले हो एक साथ जुड़ सकें।